Hello everyone, once again welcome back to our channel Maxwell Study Hub. In the previous class we have discussed about the three structure of the ocean floor, where we have discussed and we have cleared about the abyssal plain, we have discussed about the continental shelf as well as continental slope. Now let's move further, let's continue the chapter and let's discuss and acquire more knowledge about the structure of ओशन फ्लोर. ठीक है. सो नेक्स्ट टू द एबियजल प्लेन, जैसे कि हमने जब डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस क्लास में, सो ऑल द माउंटेन्स एंड हिल्स प्लेट्यूज आर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एबियजल प्लेन. ठीक है. एबियजल प्लेन इज द बेस फॉर ऑल द माउंटेन्स विच इज देयर इन द ओशन. ठीक है. सो माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके डिटेल्स के बारे में स्टडी करने का वक्त आ चुका है. द हिल्स एंड द माउंटेन्स फाउंड ऑन द ओशन बेड आर कॉल्ड सबमर्ज्ड हिल्स एंड माउंटेन्स. ठीक है. अब माउंटेन्स एंड हिल्स जितने भी आपको ओशन बेड के ऊपर दिखेंगे और आपको ओशंस में आपको देखने मिलेंगे, वो सभी के सभी माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो होंगे वो सबमर्ज्ड हिल्स एंड माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई द हिल्स एंड द माउंटेन्स which found on the ocean bed are called as submerged hills and mountains. Then peaks of some of the submerged hills come above the sea level. They are visible to us as a marine island. ठीक है. Now you have already familiar with the word island. What is island? Island is nothing but a piece of land which is projected out from the sea. ठीक है. And which is covered all the side by the sea. ठीक है. एक ऐसा particular land जो water bodies के अंदर से निकला है और हर जगह पर वो पानी से घेरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? मरीन आइलैंड बोलेंगे. ठीक है. दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी नोन एज आइलैंड. सो यहां होता क्या है कि जितने भी माउंटेन्स एंड हिल्स होते हैं विच इज लाइंग ऑन द एबियजल प्लेन, विच इज लाइंग ऑन द ocean bed, so some of them are very small. ठीक है. Their altitudes are very small, so they lie inside the water, and some of them are very high. ठीक है. their altitudes are very high, so they are visible to us. ठीक है. like an island, they are visible to us like an island. That's why दे आर नोन एज मरीन आइलैंड्स. ठीक है. ये चीजें याद रखना. आप देख सकते हैं यहां पर मरीन आइलैंड्स, स्मॉल पीसेस. ठीक है. which is projected out from the sea towards the sky. ठीक है. Iceland in the Atlantic Oceans, Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal are examples. ठीक है. So Andaman and Nicobar Island, they are the mountains which are present, which are lying on the abyssal plains. ठीक है. They are marine islands. ठीक है. which are visible to us. So this is the example which you all supposed to which you all supposed to jot down. ठीक है. So Iceland in the Atlantic Ocean, Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal, this is the examples. Okay. The summits of some marine islands are flat and extensive. They are called oceanic or submarine plateaus. Okay. So some of the mountains, ठीक है, they are not like a hilly structure. ठीक है. वो कैसे होते हैं कि एक शार्प पॉइंटेड नहीं होते हैं. कुछ जो मरीन आइलैंड्स होते हैं वो प्लेट्यूज की तरह प्लेन होते हैं ऊपर से. ठीक है. उन्हें हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, और वो जब वाटर के बॉडी के बाहर आते हैं तो वो पॉइंटेड शार्प माउंटेन की तरह नहीं होते हैं, वो एक प्लेन्स की तरह ऊपर होते हैं. ठीक है. सो दे आर नोन एज सबमरीन प्लेट्यूज. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड हिल्स और माउंटेन. हिल्स जो होते हैं वो शार्प हैं, वो मतलब पॉइंटेड वी जैसे होते हैं, वी शेप के होते हैं ऊपर से. ठीक है. उसमें वर्टेक्स होता है. ठीक है. बट अगर आप प्लेट्यूज की बात करोगे सो वो माउंटेन स्ट्रक्चर होते हैं, बट ऊपर से उनका जो हेड होता है वो हेड प्लेन होता है. ठीक है. दे आर नॉट शार्प. So this is the mountain ranges and plateau. Then
marine deeps and marine trenches. So next to the mountain ranges and plateaus, let's discuss about the marine deeps and marine ट्रेंचेस. मरीन डीप्स एंड ट्रेंचेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये अब पार्ट ओशन में क्या होते हैं. ऑन द ओशन बेड देयर आर सम लैंडफॉर्म विच आर डीप, नैरो एंड स्टीप. ठीक है, अब कैसे होते हैं कि जो ओशन फ्लोर है, हैज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट सिमिलर एंड नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. Okay, so there are some landforms inside the water which are deep. Some of the landform are very deep, some of the landform are narrow, as well as some of the landform which are very steep in nature. Okay, so they are called marine deep or deeps or trenches. So इन सारे स्ट्रक्चर को एक नाम देकर एक स्ट्रक्चर बोला गया है ओशन फ्लोर का, जिन्हें बोला जाता है marine deeps and marine trenches. Okay, the shallower ones are called marine deeps. जो सबसे शैलोअर होते हैं, जो ज्यादा डीप नहीं होते, डीपर नहीं होते, उन्हें बोला जाता है मरीन डीप. वाइल डीपर वंस एंड एक्सटेंडिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंस आर कॉल्ड ट्रेंचेस. और जो सबसे ज्यादा डीप होता है और सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ओके, सो सच पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज मरीन trenches. ठीक है, hope you all are clear with the topic marine deeps and marine trenches. Okay, then the Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. Okay, please jot down this point. This will be the example for your marine deeps and marine trenches. This area are also earthquake prone areas. There are many active volcanoes over there. Okay, this part, the deeps or the marine deeps and marine trenches are the part of earthquake prone zones. ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी earthquake होते हैं. ठीक है, कुछ जितने भी वाटर बॉडीज के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर जितने भी अंदर से जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, एनर्जी होती है, वो यहाँ से भी सबसे ज्यादा रिलीज होती है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज earthquake prone areas. So this was the concept of marine, about the mountain ranges and plateaus and marine deeps and marine trenches. Okay, till now we have completed our 80 to 90% of the chapter. Okay, the chapter is very small, okay, and as simple as it is. Okay, all you need is to study, okay, properly, make a proper notes. Okay, if any doubts regarding the topic, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने की और आपके डाउट्स क्लियर करने की. ओके, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम हमारे चैप्टर को एंड करेंगे मरीन डिपोजिशन से, एंड वी विल स्टडी अबाउट द न्यू कंसेप्ट दैट इज सी लेवल. व्हाट इज सी लेवल, हाउ इट इज मेजर्ड. ठीक है, सो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आपको करना क्या है, बुक्स उठाना है, स्टडी करना स्टार्ट करना है. ठीक है, स्टे कनेक्टेड, और तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.